Assalamualaikum viewers, how are you? Hope you all are fine. Today our topic is what is base और what is exponent. हम बेस किसे कहते हैं और एक्सपोनेंट और इंडेक्स किसे कहते हैं, आज हम ये सीखेंगे। तो बेस बेसिकली होती क्या है, पहले हम इस पर उसकी डेफिनेशन देखते हैं। बेस इज अ नंबर विच इज टू बी मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द एक्सपोनेंट। अब बेस के साथ जो है वो एक्सपोनेंट साथ ही होता है। बेस बनती ही तब है जब उसके ऊपर हमारे पास एक्सपोनेंट मौजूद हो। ठीक है, अब हमें क्या कह रहे हैं कि बेस होता क्या है। बेस हमारे पास वो नंबर है जिसको हम अकॉर्डिंग टू ओपन करते हैं एक्सपोनेंट से। अगर हमारे पास जितना भी नंबर ऑफ एक्सपोनेंट दिया गया होगा उतने ही टाइम्स हमने क्या करना होता है, बेस को अपने ही नंबर के साथ क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। अब एक्सपोनेंट और इंडेक्स क्या होता है वो देखें। एक्सपोनेंट इज अ नंबर विच रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ टाइम्स अ बेस इज टू बी मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। अब एक्सपोनेंट हम उस नंबर को कह रहे हैं जितनी दफा हमें पता चल रहा है कितनी टाइम्स जो है बेस ओपन होगी। अब जब हमें पता चलेगा कि एक्सपोनेंट 4 दिया गया है, 2 दिया गया है या 3, तो उतना ही टाइम जो है वो बेस क्या होगा, ओपन होगा। अब जैसे कि यहाँ पर 2 है तो 2 हमारे पास क्या है, यहाँ पर 2 हमारे पास एक्सपोनेंट है, आप पावर भी कह सकते हैं। तो 2 हमारे पास क्या है, पावर है। और यहाँ पर अगर हमारे पास कोई भी नंबर है और उसके ऊपर हमें अगर एक्सपोनेंट मिला हुआ है तो आप कहेंगे कि बेस हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 हमारे पास बेस है और 2 हमारे पास यहाँ पर हमारे पास एक्सपोनेंट है। पावर कहना चाहें पावर कहें या इंडेक्स कहना चाहें आप इंडेक्स कहें। अब इससे रिलेटेड आप कुछ और क्वेश्चंस देखें। अब यहाँ पर देखें, आइडेंटिफाई बेस एंड एक्सपोनेंट। यहाँ पर अब आपको बताना है कि हमारे पास बेस क्या है और एक्सपोनेंट क्या है। जैसे कि मैंने आपको बेस बताया, बेस हम उस नंबर को कहते हैं, उस डिजिट को कहते हैं जो हमारे पास नीचे लिखा हुआ हो और हमें पता हो कि उसको हमने कितने टाइम्स तक ओपन करना है। अब यहाँ पर अगर सपोज दैट 2 लिखा हुआ है और 2 के ऊपर पावर क्या दी हुई है, 4 दी हुई है, तो अब आपको पता चल जाएगा कि हमने ओपन किसको करना है, कितनी दफा, बेस को करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप बताएं बेस हमारे पास क्या है, 2 है, और यहाँ पर आप बताएं कि हमारे पास एक्सपोनेंट क्या है, 4 है। जैसे कि हमें पता चला कि ये हमारे पास बेस क्यों है, क्योंकि यहाँ पर 2 को हमने कितनी दफा खोलना है, 4 टाइम्स। तो मतलब जितनी टाइम्स हमने खोलना है उससे हम कहते हैं एक्सपोनेंट। और जिस चीज को हमने खोलना है, जैसे यहाँ पर ओपन करके लिखना है, तो वो हमने ओपन क्या करना है, 2 ओपन करना है, तो हम 2 को क्या कहेंगे कि बेस है। यहाँ से रिलेटेड और क्वेश्चंस देखें। जैसे कि यहाँ पर अब 5 हमें बताया है कि 5 हमारे पास क्या है, बेस है, और इसकी पावर या एक्सपोनेंट हमारे पास क्या है, 2 है। यहाँ पर देखें 4/7 दोनों ही जो है। अब यहाँ पर जो क्यूब है, अब आप ये देखें क्यूब ये 4 के साथ भी रिलेटेड है और ये क्यूब जो है वो 7 के साथ भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो दोनों ही चीजें हैं उनके साथ ब्रैकेट है। ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि जो भी पावर हमें दी गई है वो दोनों ही टर्म्स के साथ है। अगर यहाँ पर सिर्फ होता 4/7 तो हम कहते हैं कि यहाँ पर जो बेस है, यहाँ पर बेसिकली वो क्या है, हमारे पास 4 है और यहाँ पर एक्सपोनेंट हमारे पास क्या है, 3 है। क्योंकि यहाँ पर 7 पर नहीं है पावर तो यहाँ पर हम इसे बेस नहीं कहेंगे। लेकिन ये जो सवाल है यहाँ पर अब दोनों के पास ही है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाता है, ब्रैकेट आ जाता है। अब इससे रिलेटेड दूसरा एग्जाम्पल देखें। अब यहाँ पर हमारे पास सेम ब्रैकेट में है तो दोनों ही हमारे पास क्या हो गया, 2/3 बेस हो गया और 4 हमारे पास क्या हो गया, एक्सपोनेंट हो गया, या आपके पास पावर हो गया। ज़्यादा मेरी वीडियोस को देखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।